बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शारदा और शंकर नाम का पति पत्नी रहता था। दोनों का जीवन शांत और खुशहाल था। दिन भर के काम के बाद उस रात भी खाना खाने के बाद दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शारदा चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा कि इतनी रात को कौन आया होगा। शंकर दरवाजा खोलने बाहर गया। बाहर एक चादर ओढ़े कोई खड़ा था। उसकी आवाज कमजोर थी और वह बोला कि उसे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। शंकर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यह भीख मांगने का वक्त नहीं है और सुबह आने को कहकर उसे भगा दिया। तभी उस व्यक्ति ने चादर के बाहर अपना हाथ फैलाया। वह हाथ पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसे देखते ही शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर अंदर आ गया। शारदा ने पूछा, क्या हुआ? शंकर ने घबराते हुए कहा कि शायद वही भूखी आत्मा थी जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनी जाती हैं। शारदा और भी डर गई। उसने कहा कि अगर भूखी आत्मा को कोई खाली हाथ लौटा देता है तो वह पूरे घर को श्राप दे देती है। शारदा तुरंत रसोई में गई, खाना लिया और बाहर देने निकली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक सड़ा हुआ कटा हुआ हाथ पड़ा था। उसे देखकर शारदा की हालत बिगड़ गई। वह डर के मारे खाना वहीं छोड़कर अंदर भाग आई। रात गहराती चली गई। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से आवाज हुई। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। बाहर जाते ही अचानक ऊपर से भूखी आत्मा उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसका एक हाथ गायब था, जो उड़ते हुए वापस आकर उसके शरीर से जुड़ गया। शारदा और शंकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भूखी आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि भीख न देने की गलती की सजा अब उन्हें भुगतनी होगी। उसने दोनों को हवा में उठा लिया और उनका घर धीरे धीरे गायब कर दिया। घर के गायब होते ही उसने दोनों को जमीन पर पटक दिया। शारदा और शंकर अपने घर की तरफ भागे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी भूखी आत्मा ने शारदा को पकड़ लिया। उसके शरीर पर हाथ फेरते ही शारदा का चेहरा डरावना होने लगा और उसका शरीर सड़ने लगा। कुछ ही देर में शारदा की सांसें थम गईं। भूखी आत्मा शंकर को ढूंढने लगी।
लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे मरा समझकर वह वहां से चली गई। शंकर डरता कांपता उसके पास आया। कुछ समय बाद शारदा की लाश में हलचल हुई। शारदा ने आंखें खोली और उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद हो चुका था। अब शारदा इंसान नहीं रही थी। वह मुस्कुराई और शंकर की तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे शंकर पीछे हट गया, गिर पड़ा और शारदा ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही देर में शंकर की जान निकल गई। शंकर को मारने के बाद शारदा, जो अब पूरी तरह भूखी आत्मा बन चुकी थी, एक घर की ओर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। कमला नाम की औरत ने दरवाजा खोला। शारदा ने अपने सड़े हुए हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। कमला डर के मारे दरवाजा बंद कर अंदर भाग गई। शारदा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी भयानक आवाज पूरे गांव में फैल गई और एक बार फिर भूखी आत्मा का श्राप जिंदा हो गया।